गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लासेज में जो हमारे प्रकाश पार्ट फर्स्ट है, प्रकाश पार्ट 8 में हमने पढ़ लिया था कि दर्पण सूत्र क्या होता है और उसके आवर्धन के बारे में जानकारी ले ली थी। हमने देखा था दर्पण सूत्र क्या था हमारे पास में, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र था और ये दर्पण सूत्र उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए काम में आता है। आवर्धन के लिए सूत्र पढ़ा था हमने, m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। ये दो सूत्र पढ़े थे हमने, एक था दर्पण सूत्र और दूसरा क्या था हमारे पास में, आवर्धन के लिए सूत्र था। आवर्धन के लिए सूत्र और दर्पण सूत्र, इनमें जितने पॉइंट्स का हमारे v बराबर क्या था हमारे पास में, प्रतिबिंब दूरी। क्या था? v बराबर है प्रतिबिंब दूरी। और इसके साथ साथ हमारे पास में था u बराबर बिंब दूरी। u बराबर क्या था? बिंब दूरी। साथ साथ था हमारे पास में f बराबर क्या था? फोकस दूरी। f बराबर क्या होता है? फोकस दूरी। यानी कि तीनों बिंदुओं के बारे में यदि हम जानते हैं तो इनके मान यहां पर रख देंगे और मान रखने के पश्चात हमको जो भी मान ज्ञात करोगे वो मान ज्ञात हो जाएगा। आज हम आते हैं इसके आंकिक प्रश्नों पर। आंकिक प्रश्नों पर आते हैं। दर्पण से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न है उन आंकिक प्रश्नों को सोल्व करके हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल आंकिक प्रश्न है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9। प्रकाश में कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट 9 के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास में कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आवर्धनता ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या बता रहे हैं, सेविंग दर्पण से। कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं? सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण। तो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, कोई भी आंकिक प्रश्न दर्पण से संबंधित सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहले देखने वाली बात यह होगी, हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि दर्पण कौन सा है। तो सेविंग दर्पण की बात करें या इनडायरेक्ट रूप से बताया है, डायरेक्ट इसने नहीं बताया कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। ये बोला है सेविंग दर्पण। हमने अवतल दर्पण के उपयोग में पढ़ा था कि अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, कौन सा दर्पण हो गया ये? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। यानी कि जो भी मान दिए गए हमको वो किसके बारे में दिए गए हैं? अवतल दर्पण के बारे में मान दिए गए हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है बच्चों? एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर पर। 20 सेंटीमीटर पर चेहरा है। चेहरा कितनी दूरी पर है? चेहरा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। साथ साथ बोल रहे क्वेश्चन हमारा, यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी का मतलब f, फोकस दूरी कितना बता रहे हैं? 80 सेंटीमीटर है। क्या है? 80 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या क्या करवा रहा है हमारे पास में? देखो ज्ञात क्या करवा रहा है हमारे पास में, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आवर्धनता। यानी कि v का मान ज्ञात करवा रहा है हमारे पास में और m का मान ज्ञात करवा रहा है। ये किसका मान हो गया? चेहरा। यानी कि दर्पण के सामने हमारा चेहरा, हम बैठे हुए हैं, हमारा चेहरा है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? वस्तु या बिंब की तरह काम कर रहे हैं। वस्तु या बिंब की तरह काम कर रहे हैं। तो हम दर्पण से कितनी दूरी पर बैठे हैं? 20 सेंटीमीटर पर। कितनी दूरी पर बैठे हैं? 20 सेंटीमीटर दूरी पर बैठे हैं। हम वस्तु हैं तो ये मान किसका है? u का मान है। किसका मान है? u का मान है। देखो बच्चों, सबसे पहले समझने वाली बात मुख्य रूप से इन आंकिक प्रश्नों में क्या होगी, कोई सा भी दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, दोनों प्रकार के दर्पणों में मुख्य समझने वाली बात रहेगी इनके चिन्हों का ध्यान रखना। यानी कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यह प्रमुख योगदान रहेगा। u का मान हमने जाना था
बिंब हमेशा, कोई सा भी दर्पण है, अवतल है या उत्तल है, बिंब हमेशा बाईं ओर रखा होता है। किधर रखा होते हैं? बाईं ओर रखा होता है। इसका मतलब है मूल बिंदु से हम बाईं ओर मापेंगे तो दूरियां कैसी रहेंगी? ऋणात्मक रहेंगी। यानी कि u का मान हमेशा अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा कैसा रहेगा? ऋणात्मक। इसका मतलब जो 20 सेंटीमीटर मान हमको बता रहे हैं वो 20 सेंटीमीटर मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस का 20 होगा। इसके बाद ये बोल रहे हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी बोल रहे हैं दर्पण कौन सा बेटा? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। याद करो पहले की बातें। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किधर होता है? बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर। इसका मतलब फोकस दूरी किधर होगी? अवतल दर्पण की बाईं ओर होगी। और ये मान भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब हमने सारे मान जान लिए। हमारे पास u का मान, बिंब दूरी कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी -80 सेंटीमीटर। v का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, और आवर्धनता या आवर्धन को ज्ञात करना है। हमने सूत्र बनाया बेटा 1/1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। पहले तो सूत्र से सूत्र निकालते हैं हम। सूत्र से सूत्र क्या निकाल रहे हैं? हमको एक v का मान ज्ञात करना है, तो v को अलग करते हैं। देखो v को कैसे अलग करते हैं? 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। बात समझ में आ गई होगी। इसको पक्षांतरित कर दिया हमने, इस 1/u को उठा करके उधर कर दिया। जब बराबर के निशान के दूसरी तरफ जा रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो 1/f माइनस 1/u। अब देखो बेटा इसमें 1/v बराबर 1/f का मान कितना होगा? f का मान है -80। क्या बेटा? -80। साथ साथ देखो, साथ साथ क्या देखते हैं? प्लस हमारे पास में u का मान कितना है? u का मान कितना है? -20। तो 1/-20, 1/11 बेटा -20। मैं समझता हूं बात समझ में आ रही होगी। हमने सूत्र होता है दर्पण सूत्र हमारे पास में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये बात समझ में आ रही होगी आपके। इसके साथ साथ क्या देख रहे हैं हम? 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ये पक्षांतरित हो गया। ऐसे कैसे? जब ये पक्षांतरित हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? माइनस का आ गया। तो देखो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा हमारे पास। क्या जाएगा? ये माइनस का आ जाएगा। ऐसे माइनस का आ गया। 1/v बराबर 1/-80। ये क्या हो गया? प्लस, तो 1/20। क्या हो गया बेटे? 1/20 हो गया। इसमें देखो 1/v बराबर लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास में? 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आ गया। ये क्या आ जाएगा ऊपर? माइनस का 1 और प्लस का 20 चौका 80। यानी कि मान क्या आ गया हमारे पास में? बराबर मान क्या आ गया बेटा हमारे पास में? ये कट गया 3/80। 1/v बराबर क्या आ गया? 3/80। यानी कि v बराबर क्या आ गया? 80/3। v बराबर क्या आ गया हमारे पास में? 80/3। आ रही है कि बात समझ में? देखो बेटा हमारे पास में था 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ऐसे कैसे मान रखा हमने? 1/v बराबर 1/-80 माइनस 1/-20। ये रखा 1/v बराबर 1/-80, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में 1/20। 1/v बराबर क्या आ गया? माइनस का 1 प्लस का क्या आ गया हमारे पास में? 4/80 बराबर कितना आ गया? 3/80। अब हमको v का मान निकालना है, इसलिए 1/v की जगह क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? v को ऊपर ले लिया, तो 80 बटा क्या हो गया? 3। 80 बटा क्या हो गया? 3। अब बेटा इसमें भाग देंगे, 80 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास v का मान क्या जाएगा? v का मान क्या जाएगा हमारे पास में? v बराबर आ जाएगा 26.67। मान किस में दे रखा हमको? सेंटीमीटर में। तो किस में आ जाएगा? ये मान आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये किसका मान आ गया बेटा? v का मान आ गया। तो v का मान तो हमने ज्ञात कर लिया। v का मान कितना आ गया? 26.67 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया बेटा हमारे पास में? ये ज्ञात करना था जो हमने ज्ञात कर लिया। ये मान किसका आ गया हमारे पास में? v का मान आ गया। v का मान आते बेटा क्या करेंगे हम? अब निकालते हैं m का मान। किसका मान निकालते हैं? m का मान। m का मान निकालने के लिए हम जानते हैं m का सूत्र क्या होता है? m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है, क्या होता है? h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। h डैश का मान है नहीं, यहाँ h का मान है नहीं। इस फॉर्मूले को तो यहां से खत्म कर देते हैं हम। m बराबर क्या रह गया? माइनस v बटा u।
तो बेटा m बराबर v का मान कितना 26.67 आ गया हमारे पास में, बटा माइनस का है चिन्ह, बटा में क्या आ गया बेटा हमारे पास में u का मान कितना दिया गया था माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर क्या आ गया बेटा 26.67 बटा 20 आ गया। आ रही बेटा बात समझ में आ रही हो कि मैंने बताया था आपको वहां पर समझते समझाया था, फॉर्मूले में बताया था m बराबर होता है h डैश बटा h और इसका बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के साथ क्या संबंध होता है बराबर माइनस v बटा u। ये मान दिए हुए नहीं है, ये दोनों मान दिए हुए हैं, इन दोनों मानों से हम का मान निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ये रह गया हमारे पास में m बराबर माइनस v बटा u। m बराबर क्या हो बेटा v का मान हमको दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 26.67 दे रखे हैं, और u का मान कितना था हमारे पास में माइनस का 20, क्या था बेटा माइनस का 20, माइनस से कट गया, माइनस से माइनस कट गए तो हमारे पास में मान आ जाएगा बेटा m बराबर जब भाग लगाएंगे 1.33 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर, ये 1.33 हम लिख सकते हैं, यानी कि इतना गुना आवर्धित हो गया, इतना गुना आवर्धित हो गया। अब देखो बेटा हम एक बात यहां से जानने की कोशिश करते हैं कि साहब प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी। तो हमने जब प्रतिबिंब निर्माण की बात पढ़ी थी वहां से निकाल करके देखते, देखो हमारे पास में बिंब दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी क्या है 80 सेंटीमीटर। बिंब दूरी 20 सेंटीमीटर, बिंब दूरी क्या बेटा ये वस्तु रखी हुई है, फोकस दूरी जैसे यहां मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक का मान तो कितना है ये 80 सेंटीमीटर, कितना मान है 80 सेंटीमीटर, और बिंब इधर ही रखा हुआ है, बिंब दूरी 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो तो यहां से क्या रखी होगी, ये 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, इसका मतलब कहां रखी हुई है मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य, कहां रखी हुई है बेटा मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हम बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण के सामने हम बैठे हुए हैं, कैसी स्थिति में कि ऐसी स्थिति में स्थित है मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित है हम। ऐसी स्थिति में हमने देखा था कि अवतल दर्पण में ये एक विशेष प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा था जो आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था और वस्तु से बड़ा बन रहा था। तो प्रकृति कैसे हो जाएगी आभासी, कैसा आभासी, और कैसा होगा सीधा, आभासी सीधा, और कैसा होगा बेटा बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। ये एकमात्र इस प्रकार का प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में जो आभासी प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, और साथ साथ कहां प्राप्त होता है दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, कहां प्राप्त होता है दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो यह आंकिक प्रश्न आपके समझ में आया होगा। इन आंकिक प्रश्नों में मुख्य रूप से बड़े सूत्र का ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है सूत्र का ध्यान रखना है, और सूत्र के साथ साथ किसका ध्यान रखना है हम लोग को चिन्हों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा वो के इसी फॉर्मूले पर आधारित होगा, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, फॉर्मूला यही लगेगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी फॉर्मूले में परिवर्तन होंगे और इसके आधार पर नए फॉर्मूले बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी बता रखा है ये बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहे हैं यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से बिंब की फोकस दूरी ज्ञात, सॉरी क्या पूछ रहे हैं इसमें, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बता रहे हैं इसमें, देखो आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बन रहे हैं, इसका मतलब है v का मान, प्रतिबिंब दूरी बना रहे हैं 20 सेंटीमीटर, और किसका मान ज्ञात करवा रहे हैं u का मान ज्ञात करवा रहे हैं। मैंने बताया था बेटा आपको कि दर्पण के सवाल सोल्व करते समय मुख्य रूप से एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है किस दर्पण की बात कर रहे हैं। तो यह कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, ये उत्तल दर्पण की। कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं बेटा, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। अब उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण का पता लगने से क्या होगा कि हम यहाँ पर जो आंकिक प्रश्नों में जो अंक दे रखे हैं, हमको जो मान दे रखे हैं, उन मानों का पता चल जाएगा कि वो मान ऋणात्मक होंगे या धनात्मक होंगे। देखो इधर उत्तल दर्पण का नाम ले रहे हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किधर होता है बेटा,
दाईं ओर होता है, ये हमने पढ़ा है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दाईं ओर, तो फोकस दूरी किधर होगी? दाईं ओर। इसका मतलब ये मान कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा मान? धनात्मक। चिन्ह लगा भी सकते हैं और ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि धनात्मक माना जाता है। v का मान पूछ रहे हैं 20 सेंटीमीटर, v का मान पूछ रहे हैं 20 सेंटीमीटर। देखो बेटा, हमने देखे थे उत्तल दर्पण के अंदर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनते हैं? उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा प्रतिबिंब किधर बनते हैं? दाईं ओर बनते हैं। ये मान भी कैसा होगा बेटा? धनात्मक होगा। अब u का मान ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? बिंब दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? बिंब दूरी ज्ञात करनी है। हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा है 1/v + 1/u बराबर 1/f। बेटा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? हमको u का मान पूछ रहे हैं। इसका मतलब फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना है, u को इधर रखना है और 1/v को उधर भेजना है, यानी कि 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। इस फॉर्मूले के आधार पर सवाल सोल्व होगा हमारा। अब देखो बेटा, मान रखते हैं इनके, 1/u बराबर 1/f का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर है, माइनस 1/ हमारे पास v का मान कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। कितना मान दे रखे? 20 सेंटीमीटर दे रखे हैं। हाँ बेटा, हम इसका निकालते हैं, लोग इसका लघुत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम निकाल करके देख लो बेटा, 30 का और 20 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मैं आपको ये भी बता रहा हूं, हालांकि आना चाहिए 10th लेवल पर आपको। बेटा 2 से निकालेंगे 15, ये 10, 2 से निकालेंगे 15, ऐसे कैसे 5, 3 से निकालेंगे ये 5 और ये 5, और ये क्या हो जाएगा? 5 से निकाल लिया, 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। कितना आ गया बेटा लघुत्तम? 60 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया? 60। इसको बेटा देते हैं हम, लघुत्तम कितना आ गया बेटा हमारे पास में? 60 आ गया लघुत्तम। अब देखो 30 दूना 60 माइनस 20 दिया 60, तो बेटा कितना आ गया? ये 2 में से माइनस का 3 जा नहीं सकता, -3 में से 2 गया, माइनस का 1/ क्या आ गया बेटा? 60 आ गया। 1/u बराबर माइनस का 1/60, यानी कि u बराबर क्या आ गया बेटा? u बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 60/ माइनस का 60/1, यानी कि u बराबर क्या आया हमारे पास में? माइनस का 60 सेंटीमीटर। मान किसमें दे रखा हमको? मान किसमें दे रखा बेटा? सेंटीमीटर में दे रखा, तो कितना आ गया? माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया बेटा? u का मान आ गया। और यहां पर हमको केवल क्या पूछ रहा है? ये हमको केवल पूछ रहा है ये बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने बिंब की दूरी ज्ञात कर दी। बेटा एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंब की दूरी का मतलब बिंब दूरी ज्ञात करना है, हमने यही रखा है। f बराबर प्लस का 30 सेंटीमीटर, v बराबर प्लस का 20 सेंटीमीटर। ये प्लस का 30 क्यों आया? क्योंकि बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। और हमने पिछली क्लासों में हमारे पढ़ा है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किधर होता है? दाईं ओर होता है। और जो दाईं ओर की फोकस दूरियां हैं, काटती चिन्ह परिपाटी हमको ये बताती है कि मूल बिंदु से दाईं ओर की जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं वो धनात्मक मान के रूप में मापी जाती हैं, और मूल बिंदु के बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं वो ऋणात्मक मान के रूप में मापी जाती हैं। इसीलिए प्रतिबिंब भी उत्तल दर्पण में दाईं ओर ही बनते हैं, इसलिए ये मान भी पॉजिटिव प्लस का रहता है और ये मान भी प्लस का ही रहता है। दोनों मानों को रखा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किया और आंसर क्या आ गया हमारे पास में? u बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब ये u का मान क्या प्लस में भी आ सकता था? क्या नहीं आ सकता था? तो यहां से भी हमारे उत्तर की जांच हो गई। u का मान ऋणात्मक ही होगा। u का मतलब बिंब दूरी, और बिंब किधर रखा होता है? बिंब हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, बिंब हमेशा किधर रखा होता है? बाईं ओर, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा किधर से मानी जा रही है? बाईं ओर से मानी जा रही है। देखो बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात
कीजिए, स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा एक मोटरसाइकिल के पार्श्वों में लगे दर्पण, क्या बोल रहा है यहाँ, मोटरसाइकिल के पार्श्वों में लगा दर्पण, पार्श्वों में लगा दर्पण। तो सबसे पहले तो हमको यह आना चाहिए कि मोटरसाइकिल हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसके पार्श्वों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। तो हम जानते हैं पार्श्व में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगाया जाता है बेटा, उत्तल दर्पण। पार्श्व दर्पण या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बात समझ में आ गई, दर्पण कौन सा लग रहा है, उत्तल। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। एक कार कितनी दूरी पर है, कार की दूरी का मतलब बिंब दूरी। कार क्या है, यहाँ एक बिंब है, बिंब दूरी यानी कि यू का मान दे रखा है, किसका मान दे रखे हैं, बराबर 4 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा इसमें, ये नेक्स्ट बोल रहे हैं यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो। दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब है ये एफ का मान बता रहे हैं और कितना बता रहा है, 1 मीटर। अब देखो आगे क्या पूछना चाह रहा है ये आगे पूछना चाह रहा है हमको, वो तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति, कार के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति v का मान बताना है और प्रकृति के बारे में बताना है। प्रकृति के बारे में जब भी पूछे तो m का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला बेटा वही। अब देखो उत्तल दर्पण है, पहले देखेंगे पहला काम, कोई भी दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न कर रहे हैं तो पहला देख रहे हैं कि दर्पण कौन सा है, ये स्थिति स्पष्ट हो गई, उत्तल दर्पण है। कौन सा है, उत्तल है, ताकि दर्पण का पता लगा करके हम चिन्हों का प्रयोग कर सके। मान हमने लिख लिए, अब चिन्ह देखो, हम जानते हैं यू का मान हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। यू का मान हमेशा ऋणात्मक है, क्योंकि चाहे उत्तल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा किधर रखी होती है, बाईं ओर रखी होती है। फोकस दूरी उत्तल है तो मुख्य फोकस होता है दाईं ओर, और फोकस दूरी दाईं ओर की दूरियां कैसे होती हैं, धनात्मक। ये कौन बताता है बात, ये बताती है हमारी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और पहले के जो अपने पाठ प्रकाश के जो पहले के पाठ पढ़ चुके, उन पार्ट्स में ये बात समझाई गई है। एक पॉइंट हमने पढ़ा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का, वहां ये बात समझे थे हम। तो बेटा 1 मीटर हो गया। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं हम, फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला क्या होता है दर्पण सूत्र के लिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना, तो v को इधर रखेंगे, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, यानी कि 1/u को इधर पक्षांतरित किया, 1/u को बराबर के चिन्ह के उधर पक्षांतरित करते ही माइनस का हो गया। मान रखते बेटा 1/v बराबर 1/f का मान कितना बेटा, माइनस का 4, f का मान माइनस का 4 माइनस 1, सॉरी f का मान कितना हमारे पास में 1, और इसका मान u का मान कितना हमारे पास में माइनस का 4। तो 1/v बराबर 1/1 प्लस 1/4, 1/v बराबर लघुत्तम कितना आ गया बेटा 4। तो ये क्या आ गया, 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर क्या आ गया बेटा 5/4, 1/v बराबर 5/4। अब लिखेंगे कि v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होगा बेटा 4/5, यानी कि उल्टा हो जाएगा, 1/v था, अब एक तरह से हमने क्या लिख दिया, v/1 लिख दिया। v ज्ञात करने के लिए क्या कर दिया, इसको v/1 कर दिया, तो कितना आ गया बेटा 5/4 आ गया हमारे पास में, वो सॉरी 4/5 आ गया। और 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो एक तरह से 40 मान हो जाएगा ये, ठीक है, पॉइंट लग करके। तो कितना आ गया 0.58 40, 0.8 मीटर, कितना आ गया मान 0.8 मीटर आ गया। अब बेटा m का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं हम, m का मान, इधर इनको मिटा देते हैं हम, और हम m का मान निकालते हैं। m का मान निकाल रहे हैं,
m बराबर होता है हमारे पास में h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। h डैश h का कोई रोल लेने की आवश्यकता नहीं, m बराबर हो जाएगा माइनस v बटा u, माइनस v बटा u। अब देखो m बराबर v का मान कितना दे रखा हमको, v का मान क्या दे रखा है बेटा, कितना है v का मान हमारे पास में, ये इसको रख सकते हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट इसको भी रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस 4 बटा 5 और बटा में u का मान कितना दिया हमको, u का मान कितना था हमारे पास में माइनस का 4, u का मान कितना था माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4 बटा 5 और इसको वज्र गुणा कर दे, हम क्या कर दे इसके नीचे एक लगा हुआ मान सकते हैं तो उल्टा हो जाएगा, जब भाग जा रहा है तो गुणा में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा बताओ देगा आप, गुणा 4 बटा सॉरी गुणा में क्या हो जाएगा, ये 4 बटा 1 हो जाएगा तो 1 बटा 4, 4 से 4 कट गया, m बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 बटा 5, m बराबर क्या आ गया हमारे पास में 1 बटा 5। अब इसका मान निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगा 0.5 दूना 10 2 मीटर, ये मान आ जाएगा हमारे पास में 0.2। तो ये इतना गुना आवर्धित हो गया, इतना गुना 0.2 गुना आवर्धित है, ठीक है। अब देखो प्रकृति पूछ रहे हैं तो प्रकृति में ज्ञात कर लेंगे, प्रकृति तो वैसे ही बता देंगे हम, कैसे बता देंगे, देखो u का मान कितना था हमारे पास में माइनस का 4, u का मान कितना था माइनस का 4 और फोकस दूरी कितनी थी हमारे पास में 1, फोकस दूरी 1 मीटर और दर्पण कौन सा था हमारे पास में, दर्पण कौन सा बोला आपको दिख रहा है, दर्पण कौन सा बोले हैं मोटरसाइकिल के पार्श्व में है तो कौन सा बोला है उत्तल, कौन सा बोले हैं उत्तल बोला है, ठीक है। तो ये तो पता ही है हमको, प्रकृति तो वैसे भी ज्ञात कर लेंगे हम, या तो यहां से ज्ञात कर लेंगे जब m का मान धनात्मक हो, जब m का मान कैसा हो धनात्मक हो तो एक मान आया तुमने m का मान जब धनात्मक हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी, कैसा होगा आभासी और सीधा होगा, कैसा होगा बेटा आभासी और सीधा होगा और बनने वाला प्रतिबिंब छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, तो ये यहीं से पता लग रहा है हमको, यहीं से पता लगेगा कैसा बनेगा प्रतिबिंब, बनने वाला कैसा बनता है पांचवा हिस्सा बन रहे हैं, कैसे कौन सा हिस्सा बन रहे हैं बिंब का पांचवा हिस्सा बन रहा है 0.2 मीटर आ रहा है, 0.2 मीटर आ रहा है तो छोटा बन रहा है, कैसा बन रहे हैं छोटा बन रहा है, वैसे भी जान जाएंगे अपन। देखो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं छोटे हैं, आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं और छोटे बनते हैं, ये बात हम जान चुके हैं पहले ही, ये बात हमको यहां से रटने की जरूरत भी नहीं, जहां उत्तल दर्पण का नाम ले दिया वहीं पर अपने को आंसर आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं 2 प्रकार के तो पढ़े ही हैं, अनंत पर और अनंत और ध्रुव के मध्य, तो वैसे भी समझ में आ जानी चाहिए बात हमको कि बनने वाले प्रतिबिंब आभासी सीधा और कैसा बनता है छोटा बनता है। आंकिक प्रश्नों में घुसने से पहले ही इस प्रकृति के बारे में तो जानकारी मिल जानी चाहिए हमको, अगर उत्तल का नाम लेगा तो सब में यही स्थिति होगी, आभासी सीधा और कैसा बनेगा छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में, आपको समझ में आया होगा, कोई विशेष काम नहीं करना, हमको पहले ये देखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बोला दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न हमारे पास सामने आया, आते क्या होगा हमको देखना है कौन सा दर्पण, ये देखना उत्तल दर्पण, सारे मान जो बताता है लिख लेने हैं, उत्तल है या उत्तल उसके अनुसार उसके चिन्ह प्रयोग में ले ले जाएंगे, फॉर्मूला एक ही लगेगा 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसी में चेंजेस होकर के आगे के फॉर्मूले निर्मित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, बता दिया कौन सा दर्पण है अवतल, कौन सा दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना बताया 30 सेंटीमीटर है, कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि बिंब का मतलब बिंब दूरी कितनी 40 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखा है 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी कि v का मान ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है। कोई शंका वाली बात, कोई शंका वाली बात है ही नहीं, हमने दर्पण के बारे में जान लिया कौन सा अवतल, कौन सा है अवतल, ये जानते ही अब हमने जो मान लिखे हैं उन मानों में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार
चिन्ह लगाते हैं, देखते हैं एफ का मान अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किधर होता है, दाईं ओर होता है। किधर होता है बेटा, गलत, किधर होता है, बाईं ओर होता है। किधर होता है, बाईं ओर। तो फोकस दूरी कैसे होगी, ऋणात्मक, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी बताती है मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। u बराबर 40, तो u का तो हम जानते हैं ये तो मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रखी होती है, बाईं ओर रखी होती है। फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ज्ञात क्या करना है बेटा, v ज्ञात करना है। v को इधर ही रखते हैं, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ये फॉर्मूला काम आना है हमारे यहाँ। 1/v बराबर f का मान कितना दे रखे, 30 सेंटीमीटर, 1/ माइनस का 30 सेंटीमीटर, और बेटा माइनस में 1/ माइनस का कितना है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/ माइनस का 30 हो गया प्लस 1/40, यानी कि 1/v बराबर माइनस 1/30 प्लस 1/40। आ रही होगी बात समझ में। लघुत्तम निकाल लेते हैं बेटा, 30 का और 40 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा देख लो। ये चीजें समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, 2 से निकालेंगे तो 15 दूना 30 और 20 दूना 40, 2 से निकालते हैं 10 दूना 20 और ये 15, ऐसे कैसे 2 से निकालते हैं 5 और ये 15, 3 से 5 और ये 5, और फिर 5 से 1 1, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। लघुत्तम कितना आ गया बेटा, 120। अब देखो बेटा 30 चौका 120, तो माइनस का 4 प्लस का 4 3 12, ये कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आया हमारे पास में, 1/v बराबर कितना आ गया मान, माइनस का 1/120। अब देखो बेटा ये आ गया 1/v का आ गया, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 120/1 बराबर माइनस का 120 सेंटीमीटर। माइनस का 120 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास में। ये मान किसका आ गया बेटा हमारे पास में, ये मान आ गया v का। v का मान कितना आया हमारे पास में, माइनस का 120 सेंटीमीटर। कितना आया, माइनस का 120 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा m का मान ज्ञात कर लेते हैं हम, m का मान ज्ञात कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं m का मान ज्ञात, m का मान ज्ञात यहां कर लेते हैं हम, इनको बिना मिटाए कर लेते हैं। m बराबर क्या होता है, m बराबर होगा माइनस का v बटा u। किससे निकाल रहे हैं, माइनस का v बटा u। देखो बेटा हमारे पास में m बराबर माइनस का v का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, माइनस का 120। कितना दे रखा है, माइनस का 120 बटा u का मान कितना दे रखा है, u का मान कितना दे रखा है हमको, u का मान है हमारे पास में माइनस का 40। क्या दे रखा है, माइनस का 40 दे रखा है। तो बेटा इसमें मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, या माइनस का हो जाएगा, तो मान किसका आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का। 4 3 12, माइनस का 3, माइनस का 3 आ जाएगा। m बराबर कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 3। m बराबर क्या आ गया हमारे पास में, माइनस का 3 मान आ गया। ठीक है, ये m का मान आ गया। अब प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से 3 गुना और बनेगा कैसा, वास्तविक। कैसा बनेगा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो कैसा बनेगा यहाँ पर, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। m का मान ऋणात्मक है, m का मान क्या रहे, ऋणात्मक, तो m का मान जब ऋणात्मक आएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और देखो प्रकृति कैसे निकालेंगे, अब साहब कैसे आएगी और तो पता लगा ही नहीं, वास्तविक होगा उल्टा होगा, कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। देखो यहां से निकाल लेंगे हम। f का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर और u का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब f का मान 30 सेंटीमीटर, मुख्य फोकस कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पर, कि ये अवतल है हमारे पास में, मुख्य फोकस है ये 30 सेंटीमीटर पर, मुख्य फोकस 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसका मतलब वक्रता केंद्र कितने पर होगा, 60 पर। वक्रता केंद्र कितने पर होगा, 60 पर। इसका मतलब वस्तु कहां रखी हुई है, 40 पर। इसका मतलब इसके बीच में रखी हुई है, यहां वस्तु रखी हुई है, यानी कि वस्तु कहां रखी हुई है, C के और F के मध्य। और जब वस्तु C और F के मध्य रखी होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है,
वक्रता केंद्र से परे। क्या मतलब है? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में बनते हैं, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहे हैं? बड़ा बन रहे हैं, वास्तविक बड़ा और उल्टा, वास्तविक बड़ा और उल्टा नीचे की ओर बनेगा। तो ये क्या हो गई? उसकी प्रकृति हो गई। बेटा ये फॉर्मूला समझ में आएगी बात अपने, ठीक है। एफ का मान माइनस में, यू का मान माइनस में, ये इसलिए आया। दर्पण किस प्रकार का हमारे पास में? अवतल दर्पण है। किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो ये बातें समझ में आपके आई होंगी। एक बार फिर से मैं आपको चिन्हों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको, ताकि आप बचे हुए 1-2 क्वेश्चंस बच रहे हैं कक्षा 10th के अकॉर्डिंग देखें तो 1-2 क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके, 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करके देखने हैं। फॉर्मूले बदलने के बारे में मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से कैसे ज्ञात करने हैं। देखो किस प्रकार से कैसे ज्ञात करने हैं। हमारे पास में दर्पण सूत्र एक ही होते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें यदि एक f का मान पूछ रहे हैं, यदि हमको f का मान ही पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला एज इट इज रह जाएगा। ऐसे कैसे रह जाएगा? अगर v का मान पूछ रहे हैं, अगर हमको v ज्ञात करवा रहा है तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि इसको 1/u को उधर पक्षांतरित कर देंगे और u का मान ज्ञात करवा रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इसी फॉर्मूले से देखो 1/u को इधर रख लिया, 1/f माइनस 1/v हो जाएगा। ये फॉर्मूला काम आ जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। इसके अलावा अगर चिन्हों की बात की जाए तो बिंब दूरी u का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ये कुछ चीजों का ध्यान रखना हमको, u का मान हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और f के मान की बात करें, f का मान अवतल में कैसा होगा? अवतल में कैसा होगा? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किधर होता है? बाईं ओर होता है, इसलिए अवतल में कैसा होगा? मान हमेशा ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक। और उत्तल में कैसा होगा बेटा? उत्तल में कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा? धनात्मक। क्यों होगा? अवतल में ऋणात्मक क्यों होगा? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बाईं ओर होता है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दाईं ओर होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? धनात्मक होती है। आप क्वेश्चंस करके देखेंगे, सभी चीजें आपके समझ में आएंगी। समझते समय आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आपको लगे थोड़ा सा स्पीड चल रही है तो आप उसको रोक करके वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं जो भी बात नहीं समझ में आई। बिल्कुल सिंपल आंकिक प्रश्न है, बहुत सरल आंकिक प्रश्न है। सब तरह के लोग यूट्यूब पर आएंगे, आपको एक चैप्टर आपको तड़ाक भड़ाक से पढ़ाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, सारी बातें समझाएंगे, अनुभवहीन बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमेटिक चलिए, आपके नंबर आएंगे विज्ञान में 100/100। आप एक एक वीडियो देखते रहिए, पॉइंट टू पॉइंट चलते रहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन जितना भी परावर्तन के टॉपिक्स पढ़े, नेक्स्ट क्लास देखना नहीं भूले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में परावर्तन का आधा चैप्टर पूरा अपना जो प्रकाश वाला चैप्टर था वो लगभग आधा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसलिए परावर्तन, दर्पण, इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक्स पढ़े अपन ने, उन सभी टॉपिक्स का एक बार धुआंधार क्लास के रूप में हम कल रिवीजन करेंगे। और रिवीजन कौन सी में होगा? प्रकाश पार्ट फर्स्ट। रिवीजन किस में होगा? प्रकाश पार्ट 10। प्रकाश पार्ट 10 में रिवीजन होगा। किसमें होगा क्लास में? प्रकाश पार्ट 10 में, और वो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है।